नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल, हर कदम पर दे सुकून का एहसास। अपहरण की गई 16 वर्षीय किशोरी का शव घोघरडीहा के भुतही बलान नदी के पास हुआ बरामद। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बिस्फी के गटोली गांव स्थित रेलवे लाइन किनारे आम के बगीचे से एक युवक का शव हुआ बरामद। फंदे से लटका हुआ था मृतक। मोबाइल और आधार कार्ड के आधार पर हुई पहचान। फूलपरास में एक बंद मकान से लाखों की हुई चोरी। इलाज कर दिल्ली से लौटे गृहस्वामी ने देखा टूटा ताला। जेवर, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। मधुबनी पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए 38 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 2431 लीटर शराब, 20 किलोग्राम गांजा और कई वाहन हुए जब्त। मधुबनी के निवर्तमान डीपीआरओ परिमल कुमार को दी गई भावभीनी विदाई। नवनियुक्त जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ज्योति रानी का हुआ स्वागत। अधिकारियों और पत्रकारों ने दी शुभकामनाएं। मधुबनी में जिला सड़क सुरक्षा समिति की हुई समीक्षा बैठक आयोजित। डीएम ने राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने, ब्लैक स्पॉट सुधारने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। हरलाखी में 15 जुलाई से शुरू होगा राजकीय डिग्री महाविद्यालय में नामांकन। एसडीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। स्थानीय छात्र छात्राओं, विशेषकर छात्राओं को मिलेगा उच्च शिक्षा का लाभ। और बिस्फी के भैरवा उगना महादेव मंदिर परिसर में ही लगेगा श्रावणी मेला। दूसरी शांति समिति की बैठक में बनी सहमति। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रशासन ने दिए आवश्यक निर्देश। खबरें अब विस्तार से। 2 महीने पहले कथित रूप से लापता हुई 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी का शव मिलने से घोघरडीहा थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मृतका की पहचान नवटोली गांव निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर भुतही बलान नदी किनारे से शव बरामद करने का दावा किया है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच तेज कर दी है।
मधुबनी जिले के घोघरडिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 2 महीने पहले शादी की नियत से कथित रूप से अपहृत की गई 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी का शव पुलिस ने भुतही बला नदी के तट से बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर शव बरामद होने का दावा किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। मृतका की पहचान घोघरडीहा थाना क्षेत्र के नवटोली गांव पोस्ट परसा वार्ड संख्या 5 निवासी दिनेश कामत की 16 वर्षीय पुत्री के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार करीब 2 महीने पहले मृतका की शादी की नियत से कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में गांव के ही सौरभ कामत और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौरभ कामत की मां को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने भुतही बला नदी के तट पर तलाशी अभियान चलाया, जहां से किशोरी का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। परिजनों ने सौरभ कामत और उसके परिवार पर 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की हत्या का आरोप लगाया है तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि गांव में मातम का माहौल है। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में हत्या की पुष्टि होती है तो इस मामले में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। अस्पताल मधुबनी के पोस्टमार्टम हाउस के पास है बाबा, क्या मामला है? पोती हमारा उसको जो मार दिया, इसीलिए तो लाए हैं। मृतक का क्या नाम है? रश्मि कुमारी। उनके पिताजी का? दिनेश कामत। उनका घर? नवटोली परसा। कौन सा थाना में पड़ता है? घोघरडिया थाना। घोघरडिया थाना, जिला मधुबनी, पोस्ट परसा। क्या हुआ? लड़की का उम्र कितना है? 16 वर्ष। हाँ, अब बताइए क्या हुआ? वो तो लव मैरिज उसको साथ किया था। लड़का का क्या नाम है जिसके साथ लव मैरिज किया था? उसका नाम है सौरभ कुमार। हाँ। तो क्या आप लोग को लग रहा है जो हत्या कैसे, बॉडी कैसे, सब कैसे प्राप्त हुई है? कहाँ से मिला है लाश? वो तो उसकी माँ जो अरेस्ट हुआ है उसको ले गए सर पुलिस वाले, वो ने दिखाया, फिर उसको उखाड़ करके ले आया वहाँ थाना। लाश को गाड़ दिया गया था मिट्टी में। फिर पुनः थाना उसको वहाँ से निकाल के लाया है, नदी के किनारे में दब दिया। कितने आदमी मिलकर यह हत्या को अंजाम दिए हैं? 4 है। कौन कौन थे चारों में? 4 में वो सौरभ है, उसका माताजी है, उसका बहन है, उसका मामा है। चारों मिलके मारा है। कब की घटना है यह? आपको परसों को 5 बजे में वो घटना किया उसको। परसों 5 बजे। आज सब कब बरामद हुआ है? लाश कब मिला? रात में मिला। आज रात में मिला है। 7 बजे शाम में। आप कौन है मृतक का? बाबा। दादाजी है। आपका क्या नाम हुआ? रामधुन कामत। पोस्टमार्टम हाउस के पास खड़ा है, क्या मामला है? मामला है सर, मेरी साली को सौरभ नाम का लड़का सौरभ कामत जो है किसी बहाने से जो इसको बहला फुसला के, प्रेम प्रसंग कहिए या क्या कहिए, जो भी हो, अपना बहला फुसला के ले गया और रात को ले गया। कब ले गया नाम तो नहीं पता था पहले, अब जो पता चला है उनको जो है उसके बाद सुने हैं हत्या कर दिया गया।
मृतक का क्या नाम है? रेशमी कुमारी। उनके पिताजी का? दिनेश कामत। कितना उम्र होगा? उम्र तो सर कम ही था उनका, 16-17 साल के आसपास। 16-17 साल के पास बच्ची थी वो। सबको कितने दिन पहले शादी की नियत से लेके इनको भगाया गया था? अब ये नहीं पता था शादी की नियत से ले गया, बेहला फुसला के ले गया, क्या नियत से ले गया वो नहीं मुझे पता। कितना दिन पहले? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले। तो अभी आप लोग को सब कैसे बरामद हुई है? सब थाना को सूचना दी, एप्लीकेशन दिया, थाना भरपूर सहयोग किया, भरपूर सहयोग करके लाश को बरामद किए सर। अभी हमें भेजा। कहाँ से बरामद हुई है? लाश जो है सर भूतही बलान के तटबंध के पास जो है मिट्टी के तर में दबाए हुए थे, वहाँ से जो है बड़े बाबू ने खोजबीन करके जो निकाल के जो सपुत्र किया और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा। मधुबनी में पोस्टमार्टम का हर चीज का व्यवस्था ही नहीं है सर। यहाँ से अब ट्रांसफर किया जा रहा है दरभंगा के लिए। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो है जाँच होगा तो रिपोर्ट सही नहीं आएगा। वो आप कौन हुए मृतक का? हम मृतक का जीजा है। आपका नाम? प्रदीप कुमार कामत। मृतक का डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के गटोली गांव में रेलवे लाइन के पास एक आम के बगीचे से एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। मृतक की पहचान दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र निवासी 18 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से मोबाइल, आधार कार्ड और बैग बरामद किया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर एफएसएल टीम की मदद से जांच शुरू की गई। बिस्फी थाना क्षेत्र के सादुल्लाहपुर पंचायत के गटोली गांव में रेलवे लाइन के पास स्थित एक आम के बगीचे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी बिस्फी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फंदे से लटके युवक के शव के नीचे एक बैग रखा हुआ था। पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड भी बरामद किया। बैग में रखे सामान और आधार कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के नारौच बिहारी गांव निवासी ईश्वर झा के 18 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन थाना पहुंचे और शव की पहचान की गई। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि शव को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों के साथ पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं मामले की जांच शुरू की गई है। घटनास्थल की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और वैज्ञानिक जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। इलाज के लिए दिल्ली गए परिवार की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चोरों ने फूलपरास थाना क्षेत्र में एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाया। घर का ताला और ग्रिल तोड़कर चोर करीब 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 50,000 रुपए नगद तथा अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं गृहस्वामी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश में जुटी हुई है। फूलपरास थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 स्थित फूलपरास चौक के समीप एक बंद पड़े मकान में चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब इलाज कराकर दिल्ली से लौटे गृहस्वामी ने घर का ताला टूटा हुआ देखा। चोरी की इस वारदात से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। पीड़ित त्रिपुरारी कुमार झा उर्फ मनोज झा ने फूलपरास थाना में दिए आवेदन में बताया कि वह 18 मई 2026 को इलाज के लिए दिल्ली गए थे। उनके घर में ताला लगा हुआ था। शुक्रवार 10 जुलाई की शाम करीब 6 बजे जब वह वापस लौटे तो घर के पिछले हिस्से की लोहे की ग्रिल और मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर प्रवेश करने पर सभी कमरों का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी की जांच करने पर उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण गायब थे।
पीड़ित के अनुसार चोरी हुए जेवरों की अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। इसके अलावा घर में रखे लगभग 50,000 रुपए नगद भी चोर अपने साथ ले गए। पीड़ित ने अन्य कुछ कीमती सामान के भी चोरी होने की बात कही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। पीड़ित ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाकर निष्पक्ष जांच, चोरी हुए सामान की बरामदगी तथा घटना में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल से मिले तथ्यों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए मधुबनी पुलिस ने जिले भर में विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि वारंट, इस्तेहार और सम्मन का भी निष्पादन हुआ। पुलिस ने 2431 लीटर शराब, 20 किलोग्राम गांजा, कई वाहन और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साथ ही वाहन जांच अभियान में 87 वाहनों से जुर्माना वसूला गया है। मधुबनी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। इस अभियान के दौरान दर्जनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ वारंट, इस्तेहार और सम्मन का निष्पादन किया गया। वहीं भारी मात्रा में शराब, गांजा और कई वाहन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के निर्देश तथा मधुबनी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 10 जुलाई 2026 को जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला जैसे गंभीर मामलों में वांछित अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए वारंट, कुर्की और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का निष्पादन करना था। अभियान के दौरान कुल 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें शराब कारोबार से जुड़े 8, एनडीपीएस एक्ट के 3, हत्या के प्रयास के 2, महिला उत्पीड़न के 2, अपहरण के 1, वारंट के 18 तथा अन्य मामलों के 4 अभियुक्त शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने 17 वारंट, 10 इस्तेहार, 114 सम्मन तथा 1 कुर्की का सफल निष्पादन किया। विशेष अभियान के दौरान 18 वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया। अपराध नियंत्रण के साथ साथ यातायात नियमों के पालन को लेकर भी सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर 87 वाहनों से कुल 1,65,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2431 लीटर देसी एवं विदेशी शराब, 20 किलोग्राम गांजा, 1 4-पहिया वाहन, 1 टेम्पो, 6 मोटरसाइकिल तथा 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मधुबनी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध इस प्रकार के विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में।
लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। लंबे समय तक मधुबनी में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले परिमल कुमार को शुक्रवार को भावभीनी विदाई दी गई। मधुबनी समाहरणालय सभागार में आयोजित समारोह में नव नियुक्त DPRO ज्योति रानी का स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों और पत्रकारों ने परिमल कुमार के कार्यकाल की सराहना की, जबकि ज्योति रानी ने जनसंपर्क कार्यों को और प्रभावी बनाने का भरोसा दिलाया। शुक्रवार देर शाम मधुबनी समाहरणालय के सभागार में गरिमामय विदाई सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के निवर्तमान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार को भावभीनी विदाई दी गई।
कार्यक्रम में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों ने उनके कार्यकाल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। इस दौरान मधुबनी की नवनियुक्त जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ज्योति रानी का गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। निवर्तमान डीपीआरओ परिमल कुमार का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा। उन्होंने प्रशासन और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जनसंपर्क कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित किया। समारोह में मौजूद पत्रकारों ने बारी बारी से परिमल कुमार के साथ अपने अनुभव साझा किए और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं नवनियुक्त डीपीआरओ ज्योति रानी ने जिले में सूचना एवं जनसंपर्क से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने की प्रतिबद्धता जताई। में उपस्थित ज्योति रानी जी, नीतीश, प्रशांत जी और रजनीश और तमाम मेरे हृदय में समाये हुए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, उधर मेरे सब सहकर्मी हैं जो बहुत आपदा में समय स्थिति के साथ बहुत काम किए हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं। आप सबको तहे दिल से स्वागत। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ आए और आकर मुझे हौसला अफजाई की, अपना प्रेम बांटे। तो आज का दिन न सिर्फ मेरे लिए भावपूर्ण दिन है, भावुक दिन है, बल्कि बहुत ही यादगार दिन है। इसकी स्मृतियों को मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूलूंगा। देखिए, डीपीआरओ निश्चित तौर पर प्रशासन, सरकार और मीडिया के बीच सेतु का कार्य करता है और चुनौती भी है। और उस चुनौती में कभी कभी हम लोग को प्रोफेशनल मजबूरियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने, ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य तेज करने, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई और ऑटो ई रिक्शा का परिचालन निर्धारित रूटों पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा गया। सुरक्षा समिति मधुबनी की बैठक शुक्रवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पदाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने तथा यातायात को बाधारहित बनाए रखने पर बल दिया। जिला पदाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। साथ ही सभी कार्यपालक अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक तकनीकी सुझाव एवं कार्य योजना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, दुर्घटना स्थलों तथा दुर्घटनाओं के कारणों की अद्यतन और विस्तृत जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर प्रभावी रोकथाम की जा सके। जिला पदाधिकारी ने अवैध पार्किंग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त शहर में ऑटो एवं ई रिक्शा का परिचालन केवल निर्धारित रूटों पर ही सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश
दिया। बैठक में जिला सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी के छात्र छात्राओं को अब उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। 15 जुलाई से हरलाखी के राजकीय डिग्री महाविद्यालय में नामांकन और कक्षाओं का संचालन शुरू होगा। तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से एसडीएम सारंगपानी पांडे और बीडीओ रविशंकर पटेल ने महाविद्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि कॉलेज शुरू होने से विशेषकर छात्राओं को घर के पास ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। छात्र छात्राओं विशेषकर छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। हरलाखी में उच्च शिक्षा का सपना अब साकार होने जा रहा है। आगामी 15 जुलाई 2026 से दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय परिसर में संचालित होने वाले राजकीय डिग्री महाविद्यालय हरलाखी में नामांकन और कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। इसी सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सारंगपानी पांडे एवं हरलाखी के प्रखंड विकास पदाधिकारी रविशंकर पटेल ने महाविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने नामांकन काउंटर, कक्षाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि महाविद्यालय शुरू होने से सबसे अधिक लाभ स्थानीय छात्र छात्राओं को मिलेगा। अब हरलाखी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और वहां के विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें अपने घर के निकट ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी रविशंकर पटेल ने कहा कि हरलाखी प्रखंड में डिग्री कॉलेज का शुरू होना क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे स्थानीय छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाए। कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की सूचना से स्थानीय छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल है। अभिभावकों ने भी सरकार और स्थानीय प्रशासन की इस पहल की सराहना की है। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन के कई कर्मचारी एवं स्थानीय गणमान्य लोग भी मौजूद। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति के बीच बनी सहमति के बाद भैरवा उगना महादेव मंदिर परिसर में ही मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बिस्फी में आयोजित शांति समिति की बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, पेयजल, शौचालय और भीड़ प्रबंधन को लेकर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रशासन ने शांतिपूर्ण जलाभिषेक कराने का भरोसा दिलाया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर शुक्रवार को भैरवा उगना महादेव मंदिर में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले को लेकर मंदिर समिति के सदस्यों के साथ टीपीसी भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी सारंगपानी पांडे ने की। एसडीएम ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 8 जुलाई को हुई शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि मेला मंदिर परिसर से बाहर लगाया जाएगा, ताकि अधिक संख्या में दुकानें लग सकें और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। हालांकि मंदिर समिति श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए पुनः विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष श्रावणी मेला मंदिर परिसर में ही लगाया जाएगा। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय तथा ठहरने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। साथ ही जलाभिषेक के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा आवश्यक तैयारियां किए जाने की जानकारी दी गई। डीएसपी अमित कुमार ने कहा कि श्रावणी मेले और जलाभिषेक को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। वहीं शांति भंग करने या अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भीड़ प्रबंधन में आम लोगों से सहयोग की अपील भी की। बैठक में बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी सविता कुमारी, मंदिर समिति के अध्यक्ष सुशील यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
डैन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूं तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार।
मधुबनी जिले में पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए 21 जुलाई से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर 15 दिनों तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में विकास मित्रों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जाएंगे। वहीं अभियान की निगरानी वरीय उपसंहारता ज्योति रानी करेंगी। आनंद शर्मा ने आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदना कार्ड निर्माण के लिए महादलित टोलों में विशेष अभियान चलाने को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जुलाई 2026 से अगले 15 दिनों तक विकास मित्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान वय वंदना कार्ड से आच्छादित किया जाएगा। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मधुबनी जिले की सभी पंचायतों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में शेष पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनका आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 21 जुलाई से 15 दिनों तक विकास मित्रों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लाभार्थियों को नजदीकी सीएससी सेंटर भेजकर भी आयुष्मान कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अभियान के दौरान विकास मित्रों अथवा अन्य कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरतने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। इस अभियान के लिए वरीय उपसंहारता ज्योति रानी को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। वे जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वय आयुष्मान भारत के साथ पूरे अभियान की निगरानी करेंगी। साथ ही जिला क्रियान्वयन इकाई आयुष्मान भारत कार्यालय को नए यूजर आईडी के निर्माण सहित अन्य आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लदनिया प्रखंड में बिहार ग्राम रक्षा दल की बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और सामाजिक सरोकारों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में प्रशिक्षण, नशा मुक्ति अभियान और संगठन की भावी रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने ग्राम रक्षा दल की मांगों और संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए सदस्यों से एकजुट होकर संगठन को सशक्त बनाने तथा समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। 11 जुलाई 2026 को कमतौलिया ब्रह्मस्थान पंचायत सरकार भवन के सभागार में बिहार ग्राम रक्षा दल लदनिया प्रखंड के ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की एक आवश्यक बैठक कुमरखत के मुखिया प्रतिनिधि अमर बहादुर कामत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथियों का मिथिला की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप पाग एवं शॉल भेंट कर सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने ग्राम रक्षा दल के प्रशिक्षण, संगठन की भूमिका तथा भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित एवं अनुशासित ग्राम रक्षा दल समाज, पंचायत और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। बैठक में नशा मुक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचाने तथा व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही प्रखंड स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा, जिसकी तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने अपने संबोधन में बिहार ग्राम रक्षा दल के वर्षों से चल रहे संघर्ष, संगठन की प्रमुख मांगों तथा न्याय की लड़ाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्राम रक्षा दल के सम्मान, स्थायीकरण एवं अन्य न्यायोचित मांगों की पूर्ति होने तक संगठन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगा।
उन्होंने सभी सदस्यों से एकजुट होकर अनुशासन एवं संगठन की मजबूती के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में हरि यादव, मनीष कुमार कामत, गायत्री परिवार के पवन सुरेखा, पैक्स अध्यक्ष सहित ग्राम रक्षा दल के सैकड़ों सदस्य एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डन न्यूज के लिए मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मिथिलांचल की सदियों पुरानी वैवाहिक परंपरा को फिर से जीवंत बनाने की दिशा में नई पहल शुरू हुई है। मधुबनी के सौराठ स्थित ऐतिहासिक सौराठ सभा के पुनर्जीवन के लिए समाज सेवियों ने कई अहम निर्णय लिए हैं। सभा के माध्यम से विवाह तय होने पर प्रोत्साहन राशि देने और गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह का खर्च उठाने की घोषणा की गई है। की ऐतिहासिक पहचान और विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा एक बार फिर अपनी पुरानी गरिमा लौटाने की ओर बढ़ रही है। कभी जहां लाखों लोगों की मौजूदगी से पूरा इलाका गुलजार रहता था, वहीं समय के साथ यह ऐतिहासिक परंपरा लगभग विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गई थी। अब मधुबनी जिले के कुछ समाज सेवियों ने इसके पुनर्जीवन का बीड़ा उठाया है। मधुबनी जिले के सौराठ स्थित ऐतिहासिक सौराठ सभा, जिसे मिथिला की अनूठी वैवाहिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है, एक बार फिर चर्चा में है। एक समय ऐसा था जब जहां दूर दूर से ब्राह्मण समाज के लोग विवाह योग्य वर वधू के रिश्ते तय करने के लिए जुटते थे। कहा जाता है कि सभा में 1.25 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति से विशाल पीपल का पेड़ तक झुक जाता था। यह केवल एक सभा नहीं बल्कि मिथिला की सामाजिक, सांस्कृतिक और वैवाहिक परंपरा का जीवंत केंद्र हुआ करती थी। लेकिन बदलते समय, आधुनिक जीवन शैली और पारंपरिक व्यवस्थाओं से बढ़ती दूरी के कारण यह गौरवशाली परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। अब इसकी पहचान केवल इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह गई थी। इसी बीच मधुबनी के कुछ समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने इस ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। समिति ने घोषणा की है कि सौराठ सभा के माध्यम से विवाह तय होने पर लड़की पक्ष के प्रतिनिधियों को 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह का पूरा खर्च भी समिति स्वयं वहन करेगी। समाज सेवियों का मानना है कि यदि समाज एकजुट होकर इस परंपरा को अपनाए तो सौराठ सभा एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक पहचान हासिल कर सकती है। इससे न केवल मिथिला की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहेगी, बल्कि समाज में सादगीपूर्ण और पारंपरिक विवाह की परंपरा को भी नई मजबूती मिलेगी। अब देखना होगा कि समाज और नई पीढ़ी इस पहल को कितना समर्थन देती है। यदि लोगों का सहयोग मिला तो सदियों पुरानी सौराठ सभा एक बार फिर अपनी खोई हुई रौनक और ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त कर सकती है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। हरलाखी के जटही इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप लोगों को अब दोपहिया वाहनों की सर्विसिंग के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पिपरौन राजघाट मार्ग पर श्री मिथिला मोटर्स के वीएमजी मोबिलिटी मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया। यहां सभी कंपनियों की बाइक की सर्विसिंग, रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स और इंजन ऑयल उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। प्रखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब किसी भी कंपनी के दोपहिया वाहन की सर्विस बनी या बेनीपट्टी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हरलाखी प्रखंड के पिपरौन राजघाट मार्ग पर जटही बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर पहले एक मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस सेंटर शुरू किया गया है, जिससे भारत ही नहीं नेपाल के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को स्थानीय भाजपा नेता के श्री मिथिला मोटर्स के वीएमजी मोबिलिटी शोरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अतिथि ने कहा कि यह मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस सेंटर क्षेत्र के लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा और इस तरह से वरदान भी साबित होगा। वहीं वीएमजी मोबिलिटी के सेल्स हेड ने बताया कि उनकी कंपनी की कई शाखाएं संचालित हैं। उनका उद्देश्य एक ही छत के नीचे अनुभवी मैकेनिकों द्वारा सभी कंपनियों के दोपहिया वाहनों की
सर्विसिंग और रिपेयरिंग की सुविधाएं ईमानदारी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यहां सभी प्रमुख कंपनियों के दोपहिया वाहनों के स्पेयर पार्ट्स और मोबिल भी उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे, जिससे ग्राहकों को बेहतर और भरोसेमंद सेवा मिल सकेगी। इस अवसर पर मिथिला मोटर्स के निदेशक केशव कुमार, वीएनजी कंपनी के अभिनव कुमार राय, कोमल ठाकुर, दिव्या प्रकृति, बबलू कुमार, आलोक गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। जगह भी आपने बहुत अच्छा सुना, क्योंकि नेपाल की बहुत सारी बाइकें हैं जो हम लोग यहाँ मार्केट में आता है देखते रहते हैं। नेपाल में पार्टी महंगा देखा गया और केशव सर का ये यहाँ पे कस्टमर है, बट वैसा सुविधा नहीं है क्योंकि सेम रेट में जेन्युइन रेट में हम लोग को केक के साथ डब्बे पे होगा। चलो काटिए। सर यहाँ पर आज सर्विस सेंटर का जो उद्घाटन किया गया आप लोग के द्वारा, यहाँ पर बताएंगे विस्तार से। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के आयोजक हैं उन लोगों का, और जितने भी मीडिया के बंधु आए हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं बताऊं, हम लोग आज उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये जठी जनकपुर बॉर्डर है, ठीक सबसे बड़ा मिथिलांचल का सबसे बड़ा बॉर्डर आपको जठी जनकपुर बॉर्डर है। और यहाँ पर VMG मोबाइलिटी यानी बाइक की सर्विस पॉइंट है। यहाँ पर सभी तरह की बाइकें यानी स्कूटी से लेकर के बुलेट तक, इस बीच में जितनी भी बाइकें आती हैं, सारे बाइकों का सर्विसिंग एक ही छत के नीचे और डिस्काउंट रूप में यहाँ किया जाता है। तो मैं बताऊं कि बड़ा खुशी हो रहा है कि आज इस तरह का सर्विस सेंटर हमारे इलाके में खुला है। इस तरह का सर्विस सेंटर मैंने एजेंसी में भी नहीं देखा है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर गेन किया है। तो मैं सारे लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि एक बार आप VMG मोबाइलिटी सर्विस सेंटर में जठी में पहुंचे, और यहाँ पर बहुत तरह की स्कीम है। मैं बताऊं, ये 3 पन्ने का स्कीम है, बता भी नहीं सकता हूं इतना जल्दी। इसमें ऑफर सब है, 1 साल का पूरा सर्विस है, वो आपको फ्री है, जो भी इसका मूल्यांकन रेट हो। तो एक छत के नीचे सभी बाइकों का सर्विसिंग आप करा सकते हैं, और एक से एक इंजीनियर मैकेनिक यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप जरूर पहुंचे। जठी बॉर्डर जो जनकपुर जाने वाली रास्ता है, पिपरौन के बगल में है। जितने भी बाइक चालक हैं, आज के समय में हर घर में बाइकें उपलब्ध हैं, इसलिए जो भी बाइक चालक हैं, जो उनके ऑनर है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अपने पिपरौन जठी में यह सेंटर खुल गया है VMG मोबाइलिटी। तो यहाँ पर आकर के आप इस सुनहरे अवसर का जरूर लाभ उठावे। एक बार सेवा का मौका दे। मैं जिस तरह से देखा हूँ, मैं पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से संतुष्ट होकर के जाएंगे। और सब पढ़े लिखे लड़के हैं, ये लोग सीख करके नहीं आए हैं, ये लोग पढ़ करके आए हैं कि मुझे गाड़ी कैसे बनाना है, ग्राहक को कैसे संतुष्ट करना है। तो एक बार जरूर आवे आप जठी बॉर्डर पर, जनकपुर वाले जाने वाली रास्ते में, वहाँ पर यह सर्विस सेंटर खुला है। तो सारे लोग सादर आमंत्रित हैं। मेरा नाम विजय कुमार यादव उर्फ विजय। बताएंगे यहाँ पर जो बाइक का यहाँ पर एक ही छत के नीचे क्या कुछ होने वाला है, जैसे सुनने में आ रहा है। सबको मधुबनी जिला के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिनव कुमार राय हुआ और मैं VMG मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज जो हम उपस्थित हैं इस शुभ अवसर पे, ये मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस सेंटर का उद्घाटन हमारे जटही पिपरौन में हुआ है। मैं यहाँ के आए सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सभी गाड़ियों का सर्विस एक छत के नीचे, एक जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स के साथ, स्किल्ड मैकेनिक के साथ, वेल इक्विपमेंट टूल्स और मशीनरी के साथ होगा। सभी बाइक मतलब क्या? सभी कंपनियों के बाइक? सभी कंपनियों की बाइक सर। किसी भी कंपनी का बाइक को यहाँ सर्विस किया जाएगा? बिल्कुल, सभी कंपनियों की बाइक, जितनी भी कंपनियां अभी चल रही हैं ऑन रोड, सभी कंपनियों की बाइक की सर्विस एक छत के नीचे VMG मोबिलिटी श्री मिथिला मोटर्स के पास आपको मिल जाएगी सर्विस। और कुछ नया? बिल्कुल सर, बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे सर्विस सेंटर पे। जैसे AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का हमारा जो स्कीम है, ये एक तरह का अनुबंध है जो आप 1 साल तक सर्विस फ्री का लाभ उठा सकते हैं। 799 रुपए आपको देने हैं AMC के तहत, और पूरे 1 साल तक आपको फ्री सर्विस, 4 फ्री वॉशिंग, 4 पॉलिश बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी इसके लिए। और क्या कुछ मिलता है यहाँ पे सर? जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया,
टोटली जेन्युइन आपको ऑयल्स मिलेंगे। जिस कंपनी की भी आप ऑयल स्पेयर पार्ट्स यूज करवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी में, वो सारा चीज हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे सर। टाइमिंग भी रहेगा कुछ? बिल्कुल सर, 9 से 6 का हमारा टाइमिंग होता है, जो ऑफिशियल हमारा टाइम है। कब से कब आज से शुरू हो चुका है? आज हमारी जैसे ग्रैंड ओपनिंग हुई है, तो हम आज से अपनी सर्विस यहाँ के आसपास के लाभुकों के लिए ओपन कर रहे हैं। सर्विस करवाने के लिए यहाँ आना होगा या फोन कॉल की भी सुविधा है, जिससे आप वहाँ आप उनके घर से या ऑफिस से गाड़ी को ड्रॉप कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल सर आपने पूछा। पिकअप एंड ड्रॉप जो सर्विस है हम यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कोई महिला है हमारे क्षेत्र की, उनको यहाँ आने में असमर्थता है, तो वो कॉल करेंगे हमारे टेलीकॉलिंग नंबर पे जो हमारे सर्विस सेंटर पे रहेगा। वहाँ से उनके घर से गाड़ी हमारी टीम जाएगी, पिक करेगी, सर्विस करेगी और ड्रॉप करेगी। ये सुविधा भी हम उनको देते हैं। इसके साथ साथ हम रोड साइड असिस्टेंस भी देते हैं। सड़क पे आप जा रहे हैं, बीच रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, अगर 3 किलोमीटर के रेडियस में है आप आउटलेट से, तो हम जाएंगे ऑन रोड, आपकी गाड़ी ठीक करेंगे। अगर ठीक नहीं होने वाली है, बड़ी काम है, तो हम वहाँ से टोकन करके अपने आउटलेट पे लाके सर्विस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।